तो अब बात करते हैं कि कहाँ पे और कैसे आप अपने अकूस्टिक पैनल्स को लगा सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आपको अपने अकूस्टिक पैनल्स को प्लेस करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शंस के बारे में। देखिए, हमने इनडायरेक्ट साउंड के बारे में पढ़ा कि जब भी साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर हमारे लिसनिंग पोजीशन तक पहुंचती है उसको इनडायरेक्ट साउंड कहते हैं, राइट। बट जो भी रिफ्लेक्शंस सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करके हमारे लिसनिंग पोजीशन पे पहुंचती हैं उनको हम फर्स्ट रिफ्लेक्शंस कहते हैं। यानी यूजुअली हमारे साइड वॉल से हमारे लिसनिंग पोजीशन पे या सीलिंग से हमारे लिसनिंग पोजीशन पे, टेबल से हमारे लिसनिंग पोजीशन पे हमारे कानों तक पहुंचती है। तो साइड वॉल्स पे आप ये फर्स्ट रिफ्लेक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। साइड वॉल्स पे अकूस्टिक पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए आपको हो सकता है अपने एक फ्रेंड और एक मिरर की हेल्प लेनी पड़े, जिसमें बेसिकली जो आपका फ्रेंड है वो किसी भी एक साइड वॉल पे मिरर लेके खड़ा हो जाएगा एंड आप अपने लिसनिंग पोजीशन से, सपोज ये मेरा लिसनिंग पोजीशन है, मैं यहाँ से अपने साइड वॉल की तरफ देखूंगा और मेरा फ्रेंड उस मिरर को साइड वॉल पे स्लाइड करेगा। जैसे ही मुझे उस मिरर पे अपने स्पीकर्स का रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, मैं उन पॉइंट्स को मार्क कर लूँगा एंड सिमिलरली दूसरी साइड वॉल के लिए भी ये प्रोसेस को रिपीट करूँगा। तो जैसे ही हमें ये दोनों पॉइंट्स, ये मार्किंग्स मिल जाएंगी साइड वॉल्स पे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपने अकूस्टिक पैनल्स को लगा देंगे। और ये अकूस्टिक पैनल्स आई वुड सजेस्ट ग्लास वूल या रॉक वूल टाइप के मटेरियल के हों तो ज़्यादा बेटर है, ताकि लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसीज, ये सारी फ्रिक्वेंसीज एक इक्वल प्रोपोर्शन में एब्जॉर्ब हो पाएँ। तो साइड वॉल से आपके जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शंस हैं, वो इस तरीके से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बाद आप एक पैनल को, अकूस्टिक पैनल को आप सीलिंग पे भी इंस्टॉल कीजिए। आप सिमिलरली एक मिरर का यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको थोड़ा आईडीए से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने स्पीकर से थोड़ा आगे। एंड कोशिश कीजिए कि ये जो पैनल है ये थोड़ा सा बड़ा हो एंड ये भी लो, मिड, हाई फ्रिक्वेंसीज को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करे, जिससे कि सीलिंग से जो रिफ्लेक्शंस आपके लिसनिंग पोजीशन तक पहुँचें वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएं। इसके बाद आप इमीडिएटली अपने अकूस्टिक पैनल्स को स्पीकर के पीछे लगा दीजिए, ताकि जो आपके स्पीकर के पीछे की वॉल है वहाँ पे आपके जो साउंड रिफ्लेक्शंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं एंड आपको स्पीकर से डायरेक्ट साउंड ही मैक्सिमम सुनाई दे एंड आपके पीछे वाली वॉल के रिफ्लेक्शंस काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो जाएं। इसके लिए भी आई वुड सजेस्ट मिनिमम 2 इंचेस थिक, 2 इंचेस से 4 इंचेस थिक पैनल्स आप अगर लगा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और ग्लास वूल या रॉक वूल टाइप के मटेरियल का अगर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि अक्रॉस द फ्रिक्वेंसी रेंजेस काफ़ी अच्छा एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वो बेस्ट है। बट अगर आपके पास ये रॉक वूल या ग्लास वूल मटेरियल्स नहीं हैं तो एटलीस्ट कुछ तो चीज़ें इन पॉइंट्स पे जो भी मार्किंग्स पे हैं उसमें ज़रूर लगाइए। एटलीस्ट फोम ही लगा दीजिए, पर बहुत ओवरडू मत कीजिए अपने रूम को। स्पीकर के पीछे अगर आप पैनल नहीं डिज़ाइन कर पा रहे या नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट वहाँ पे कर्टन्स लगा दीजिए। ऐसे ही साइड वॉल्स पे जो मार्किंग्स हैं, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे या तो कर्टन्स लगा दीजिए या फोम के ही अकूस्टिक पैनल्स लगा दीजिए, बट कोशिश कीजिए वो थोड़े से थिक हों तो ज़्यादा बेटर है। बट जैसा कि हमने बात की थी कि फोम जो है वो लो फ्रिक्वेंसीज़ को इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो रूम है वो लो फ्रिक्वेंसीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज करे। किसी भी फर्नीचर शॉप से जो सोफ़ा बनाते हैं वहाँ से आप एक बहुत ही बेसिक सा फोम ला सकते हैं, उसके ऊपर एक फैब्रिक रैप कर दीजिए एंड उसको अच्छे से सीलिंग पे पेस्ट कर दीजिए, उसको कॉर्नर पे पेस्ट कर दीजिए एंड कोशिश कीजिए कि ये फोम थोड़ा थिक हो, 2 इंचेस से 4 इंचेस थिक हो। बट जैसा कि हमने बात की कि ये मिड टू हाई रेंज फ्रिक्वेंसीज तो फिर भी एक अच्छे लेवल तक एब्जॉर्ब कर लेगा, पर लोअर फ्रिक्वेंसीज में जो आपके रूम का जो बेस रिस्पॉन्स है उसमें हो सकता है फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहें। उसके लिए आई वुड रिकमेंड आप या तो बेस स्ट्रैप्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बेस स्ट्रैप्स ले लीजिए, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स लाइक रॉक वूल या ग्लास वूल के पैनल्स ही बनवा लीजिए, जिससे एटलीस्ट लो, मिड, हाई फ्रिक्वेंसी अक्रॉस द फ्रिक्वेंसीज आपके रूम में फ्रिक्वेंसीज अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएँ। ऐसे ही आप अपने फ्लोर पे भी कारपेटिंग कर दें, जिससे आपके फ्लोर से जो रिफ्लेक्शंस हैं वो कम से कम रिड्यूस हो जाएं। वैसे ही कॉर्नर्स में सबसे ज़्यादा बेस का बिल्डअप होता है,
जो बेस होता है वो सबसे ज़्यादा कॉर्नर्स में ट्रैप हो जाता है, एंड इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, कॉर्नर्स में बेस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम बेस ट्रैप्स का यूज़ करते हैं। बेस ट्रैप्स बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्बर्स होते हैं, जो कि आई वुड सजेस्ट आप ऑनलाइन परचेज़ कीजिए, क्योंकि कॉर्नर बेस ट्रैप्स अब बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप इन बेस ट्रैप्स को अपने कॉर्नर्स में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि जो आपके कॉर्नर्स में बेस बिल्डअप हो रहा है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बट अगर आप खुद घर पे एक अकूस्टिक पैनल या बेस ट्रैप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक वुडन फ्रेम बनाना होगा, एंड उसके अंदर एक थिक रॉक वूल या ग्लास वूल से उसको फिल करना होगा, या सिमिलर अकूस्टिक मटेरियल जो आपको मार्केट में मिल सकता है, जो कि लोअर फ्रिक्वेंसी में जिसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बहुत अच्छा हो और वो लोअर फ्रिक्वेंसीज को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो मार्केट में कॉर्नर बेस ट्रैप्स आजकल अवेलेबल हैं, बहुत अफोर्डेबल कॉर्नर बेस ट्रैप्स अब अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको अपने कॉर्नर्स में इंस्टॉल करिए, एंड उससे शायद आपका जो काम है वो काफ़ी बजट में हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब आप बेस ट्रैप्स को डिज़ाइन घर पे करने बैठेंगे तो आपको उसके लिए किसी कारपेंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और पूरा फ्रेमिंग बनाने के लिए उसके अंदर ग्लास वूल या रॉक वूल भरने के लिए। तो इसलिए मेरा जो एडवाइस है वो यही रहता है कि आप जो मार्केट में अवेलेबल बेस ट्रैप्स हैं, कॉर्नर बेस ट्रैप्स हैं, उसी से अपने कॉर्नर में बेस को कंट्रोल करें।